नमस्ते बिहार। बीपीएससी टीआरई 4.0, 44,000 पोस्ट और डोमिसाइल नीति लागू। ये क्या चीजें हैं? एक न्यूज आई है, उस न्यूज के माध्यम से मैं आपको सब चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। सारी चीजें उसी न्यूज में देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर टीआरई 4 के लिए 44,000 पदों पर भर्ती का रोस्टर विभाग को सौंपा जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या न्यूज है? जो चीज मैंने वहां बताई थी उसी चीज के बारे में है। तो टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। ठीक। जांच के बाद वास्तविक पद बीपीएससी को भेजे जाएंगे। इसके बाद बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा। देखिए, बीपीएससी का कैलेंडर जो है 2026 का, वो सब जारी हो ही गया और आप सब लोगों ने लगभग लगभग सब लोगों ने देखा है, जो बिहार के स्टूडेंट हैं और बाहर के स्टूडेंट ने भी देखा है। लेकिन उसमें बिहार टीआरई 4.0 की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं हुई है। तो क्या टीआरई 4.0 का एग्जाम नहीं होगा 2026 में? तो ऐसा नहीं है। उसकी भी ये प्रक्रिया जो चल रही है, कई सारी न्यूज़ आ रही है, बाकी ये थोड़ी अहम न्यूज़ थी इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और वो वैकेंसी भी 2026 में ही आने को है। और उसका नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। जो कैलेंडर है उसके अलावा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी की सारी उसके रूल और नियम दिए जाएंगे। कुछ रूल नियम यहाँ पे भी हैं, क्या क्या चीज़ उसमें आएगी वो भी देख लेते हैं। तो भर्ती जो है आपकी कक्षा 1 से और कक्षा 12वीं तक के लिए ये भर्ती निकाली जाती है, जिसमें अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। ठीक है। जैसे कक्षा 5, 6, 8 तक अलग डिवाइडेशन है, 8, 9, 10 अलग डिवाइडेशन है, 11, 12 अलग डिवाइडेशन है। तो देखो, जो कक्षा 1 से और 8 तक के पद देखे जाएंगे वो लगभग 19,000 पद होंगे। और कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो पद देखे जाएंगे वो लगभग 12,000 पद हैं। और कक्षा 11 से 12 के लिए जो देखे जाएंगे वो लगभग 13,000 पद हैं। बाकी अदर भी और भी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं शिक्षक ही होते हैं टीआर शिक्षा विभाग में, और भी लोग होते हैं। सबका मिला के लगभग ये पोस्ट है, 44,000 पोस्ट जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए निकाला जाएगा। ठीक है। हम लोग बात तो अभी शिक्षक की कर रहे हैं। अब देखो, इन्होंने लगभग बिहार में पहले जो भर्तियां कराई है उसमें अभी तक जो बिहार में शिक्षक जो कार्यरत हैं वो लगभग 6 लाख के आसपास हैं। और 1, 2, 3 तीन टीआरई करा चुके हैं, जिसमें लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को इन्होंने नियुक्ति दी है। और अभी सक्षमता परीक्षा भी कराई है, जिसमें पुराने शिक्षकों की भी वो सक्षमता परीक्षा हुई थी। तो लगभग 3 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो पहले से कार्यरत थे और उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके और फिर से अपनी कार्यरत वापस हो गए हैं वो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ आरक्षण की बात की गई है और डोमिसाइल नीति की भी बात कही गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बार डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। अब बिहार की महिलाओं को इसमें 35% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल बिहार की महिलाओं की बात हुई है, ना कि ओनली महिलाओं की बात हुई है। ठीक है। तो देखो, डोमिसाइल नीति का मतलब ही यही है कि आप बिहार के निवासी हैं तभी आप बिहार का ये टीआरई 4.0 परीक्षा दे पाएंगे। स्पेशली जो बिहार के निवासी हैं उनको ही मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है। तो डोमिसाइल नीति में यही चीज़ है कि बाहर का निवासी हो वो उसको प्राथमिकता ना देके जो बिहार के निवासी हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो चाहे आप कोई सी भी टीआरई का पेपर दें, 6, 8, 9, 10, 11, 12, तो जो बिहार के निवासी हैं उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे कि पहले ये होता था कि आप 6, 8 का भी पेपर दे लेते थे, 9, 10 का भी पेपर दे लेते थे, 11, 12 का भी पेपर दे लेते, एक ही विद्यार्थी तीनों पेपर दे लेता था। ठीक है। और 3-3 रिजल्ट आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नियम को भी यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि इस बार एक विद्यार्थी का एक ही रिजल्ट होगा। पहले अलग अलग कक्षा के लिए एक ही अभ्यर्थी के कई रिजल्ट आते थे, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो नियम आएगा टीआरई 4.0 के लिए, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 11-12 का जो पेपर देना चाहते हैं वो फिर 6-8 का पेपर नहीं दे पाएंगे, या फिर 9-10 के लिए पेपर नहीं दे पाएंगे, या जो स्पेशली 9-10 की या 6-8 की तैयारी कर रहे हैं वो 11-12 और 9-10 का पेपर नहीं दे पाएंगे। कुल मिला के एक ही सेक्शन में आपको पेपर देने को मिलेगा। ये ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, तो हो सकता है नियम के अंदर भी लागू हो, ऐसा देखने को मिले। ठीक है। तो यहाँ पे बात है, तो जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे सुनील कुमार, उन्होंने कहा है
कि TRE 4.0 के तहत BPSC की अलग से नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और जल्द ही ये नोटिफिकेशन आपको, ये जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो तैयारी सबकी चालू ही है, लगे रहो। बिहार, जय भारत, नमस्ते।